हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गिलात्री टेक्निकल। और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो 2018 में एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम ली गई थी उनके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, यानी कि जो उसका कुछ क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और ये हमारे पास जो उसकी ऑफिशियल आंसर की भी मौजूद है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से कि उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सार्वत्रिक मेल खाता है। यानी कि यहाँ पर ए, सी और ई दिए गया है, और अगर इसके सामने हम दर्पण रखें तो इसकी जो छवि है वो दर्पण में कैसे आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहले ए है, तो हमारे पास जो ए है वो एक ऐसा अंक है कि जिनकी दर्पण में छवि ऐसे ही आती है, यानी कि जो उसका ऑफिशियली आती है। उसके बाद है सी, तो जो सी है वो हमारा उल्टा हो जाएगा इस तरह से, और उसके बाद ई है वो भी उल्टा हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ए, तो ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। यानी कि यहाँ पर कुछ संख्याएँ दी गई है 196, 121, 256 और 252। इस संख्याओं में से भिन्न संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 196 है 14 का स्क्वायर है, 121 है वो 11 का स्क्वायर है, और 256 वो भी एक संख्या का स्क्वायर है। इस तरह जो पहली, दूसरी और तीसरी है वो तीन संख्या सबका स्क्वायर है। जो 256 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा सबसे भिन्न आंसर आ जाएगा, और ये हमारा सही आंसर है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ के अनुरूप है। तो यहाँ पर जो कुछ जोड़े दी गई है सी, डी और एच आई, इन दोनों में क्या संबंध है। इसी तरह हमको आगे जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से जो सही जोड़ है उसको चुनना है। तो हम साहब सबसे पहले देखेंगे सी, डी और एच आई। यहाँ पर सी से जो एच का अंतर है वो 5 का, यानी कि सी से डी, ई, एफ, जी, और जो एच है वो 5वें स्थान पर है, और डी से आई है वो 5वें स्थान पर है। तो ऐसे ही हम आगे देखेंगे कि किसमें 5-5 की दूरी है। तो सबसे पहले देखें कि ए, बी और एक्स, वाई। तो ऐसे जो एक्स की दूरी है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारा विकल्प में नहीं आएगा। तो उसके बाद दूसरा विकल्प देखते हैं, जो पी से यू की दूरी है वो 5 की है, तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और क्यू से वी है वो भी 5वें स्थान पर है। अगर हम देखें तो पी से क्यू, आर, एस, टी, यू, तो यू हमारा 5वें स्थान पर है। और आगे देखें क्यू से आर, एस, टी, यू, वी, तो ये जो हमारा है सही आंसर आ जाएगा, जो दूसरे नंबर पर है। और अगर हम इन विकल्प के बारे में देखें तो ये भी हमारा कोई सही नहीं होगा, क्योंकि एल से एम की दूरी है वो तो सिर्फ 1 की है, तो ये भी नहीं आएगा। और उसके बाद के से एन की दूरी है वो 1 और 2 की है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा वाला। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। विकल्प में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। तो यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है और उसके बाद उसका जवाब दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि गुना की जगह भागा आएगा, सरवाड़ा या माइनस की निशानी आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 30 गुना 3 माइनस 3, तो इसका जवाब तो 13 नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो 30 है 30 को सबसे पहले भागा कर लेंगे 3 से, यानी जो हमारा जवाब आ जाएगा 10 आ जाएगा। और बाद में 10 है उनमें अगर +3 कर ले तो हमारा जवाब 13 आ जाएगा। तो ये हमारा सही होगा। तो यहाँ पर जो गुना है, गुना के बदले भागा कर देंगे, और जो माइनस की निशानी है उस पर प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हम भागा कर देंगे। तो ये जो हमारा पहला वाला विकल्प है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक श्रेणी दी हुई है, इनमें से कौन सी जो संख्या है वो इन श्रेणी में से अलग है। तो ये हम देखेंगे कि जो 64 है 64, ये इन श्रेणी में से अलग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
छठा क्वेश्चन है कि उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच से संबंधित को बेहतर रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है विद्यालय, अध्यापक, छात्र। तो इनको हमें एक आकृति में समाविष्ट करना है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा विद्यालय, और विद्यालय के अंदर छात्र भी आ सकते हैं और अध्यापक भी आ सकते हैं। तो जो ऐसी आकृति होगी वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि ऐसी आकृति किस में है। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा है। तो ये जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो अगर हम देखें कि सबसे बाईं ओर है राजू, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में खड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं तो इसको हमें बड़े ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि हम कई बार ऐसे क्वेश्चन में गलती कर बैठे थे और हमारा जो 1 मार्क है वो जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो अब हम सबसे पहले करते हैं कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ा है। तो अगर यहाँ पर प्रणव होगा, प्रणव के बगल में होगा सुमन, हो गया। वह दीना के बगल में नहीं है, यानी कि जो सुमन है वो दीना के बगल में नहीं है। तो हमारा दीना आ जाएगी यहाँ पर पहले, दीना बाद में प्रणव और सुमन। कुमार राजू के बगल में खड़ा है। तो हमारा लास्ट में तो राजू ही था सबसे पहले, तो राजू के बगल में यहाँ तो कोई आएगा नहीं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा कुमार। तो ये हमारी श्रृंखला हो गई 1 2 3 4 और 5। तो इसमें क्या दिया गया है कि बीच में कौन खड़ा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए। तो बीच में खड़ा है हमारा सुमन। तो जो हमारा पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा कि सुमन है वो सबसे बीच में खड़ा है। हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। तो इनमें से असंगत कौन सा है? नीचे, आगे, ऊपर और बड़ा। अब ये जो नीचे, आगे और ऊपर है वो हमारी दिशाएं दी गई है कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। और जो बड़ा है वो कद का नाम है। तो यहाँ पर जो चौथा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश से बाद में रह गया। तो प्रतियोगिता किसने जीती होगी? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रॉबर्ट मोनिश से पहले आया, तो अगर यहाँ पर मोनिश हुआ तो मोनिश से पहले आएगा रॉबर्ट, लेकिन गुंजन के बाद में आया। गुंजन के बाद तो उसके पहले कौन आया होगा? गुंजन आया होगा। तो सबसे पहले गुंजन, रोमिश और ये 3 का तो हो गया। अब अनिल सुनील से पहले आया। अब अनिल सुनील से पहले आया है लेकिन मोनिश से बाद में। तो यहाँ पर वो जो मोनिश के बाद में आया तो यहाँ पर अनिश और बाद में हो जाएगा हमारा मोनिश। तो इसमें क्या दिए गए थे? प्रतियोगिता किसने जीती? तो यहाँ पर जो गुंजन है वो सबसे पहले आई है, इसलिए हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा कि जो गुंजन है उसने प्रतियोगिता जीती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि डी का मतलब चारा होता है और जी का मतलब साथ, तब गार्डन का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डी है वो हमारी ABCD में चौथे स्थान पर है और जो जी है वो 7वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हम जी का, ए का, आर, डी, ई और एन का स्थान प्राप्त कर लेंगे और उसका जो टोटल कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो हमारा जी है, नहीं, जी है 7वें स्थान पर और जो ए हमारा पहले स्थान पर है। उसके बाद आर है वो 18वें स्थान पर। उसके बाद आता है डी है वो चौथे स्थान पर और ई 5वें स्थान पर। हमारा एन है वो आ जाएगा 14वें स्थान पर। तो अगर हम इन सब का मिलाकर प्लस करेंगे
तो हमारा जो जवाब आ जाएगा 49। तो हमारा जो चौथा विकल्प है वो सही हो जाएगा 49। तो इनमें हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ ABCD एक कागज़ पर लिख के उन सभी के किस स्थान पर वो अंक है उसका प्लस कर देना है। ये बहुत ही टप्पू टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानें। तो यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं, मिस्र, कैरो, इटली, रोम, इराक तो दिनार, ग्रीस तो एथेन। तो यहाँ पर जो इटली है और रोम इसकी राजधानी है, मिस्र में कैरो उसकी राजधानी है। तो यहाँ पर सबकी राजधानियाँ दी गई है, मगर इराक है, इराक की राजधानी नहीं है, दिनार है, वो इराक का चलन है। यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में रुपीस है, अमेरिका में डॉलर, ऐसे इराक में दिनार है, तो ये उसका चलन है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कथनों के बाद को निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। यह निर्णय करने की कौन सा से निष्कर्ष ताकि वो निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुपात करा अथवा तो करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। हमको बस यही याद रखना है कि जो कथन है वो भले ही सही ना हो, पर जो कथन है वो 100% सही है। तो अगर हम देखें जो कथन दिए गए हैं, कुछ गुड़िया फूल है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 कथन हो गए। तो अब हम चलते हैं, जो पहला निष्कर्ष है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो सही बात है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, क्योंकि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है या कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो दोनों सही हुई। तो ये जो हमारा है वो सही हो जाएगा निष्कर्ष। उसके बाद कुछ फूल पेड़ है, अब कुछ गुड़िया फूल है तो कुछ फूल पेड़ है, तो ये हमारा नहीं आएगा। तो जो चौथा क्वेश्चन है कि केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरता है, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा अथवा तो चिन्हित है। तो यहाँ पर जो हमारा ऐसा है, जो आकृति है, ये आकृति एक किस आकृति में छुपी है ये हमको देखना है। तो हम विकल्प देखते हैं, जो पहला वाला है, पहले वाले में तो नहीं है, उसके बाद जो दूसरी में भी नहीं है, और जो ये तीसरी है इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आकृति इसमें छिपी है। तो हमारा जो आंसर तीसरा है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ABCDE और F को आवंटित किया जाता है। ये कार्यालय 2 कतार में है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर है और जो एक कतार है उसका रुख दक्षिण की ओर है। यानी कि यहाँ पर जो 2 कतार है, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर, यानी कि उत्तर और दक्षिण कोण पर। तो हम इसको उत्तर कर देते हैं और इसको हम दक्षिण कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला। तो जो यहाँ पर बी है उसको उत्तरमुखी कार्यालय मिला, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी। और डी के बगल में नहीं, और जो बी है वो डी के बगल में नहीं है, यानी कि यहाँ पर कहीं डी नहीं आएगा। उसके बाद डी और एफ को तीसरे रूप से आमने सामने कार्यालय मिला, यानी कि हमारा एफ अगर यहाँ पर आ जाएगा तो डी हमारा हो जाएगा दक्षिण में। डी और एफ को आमने सामने कार्यालय मिला। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी का कार्यालय एफ के बगल में, यानी कि एफ हमारे उत्तर की ओर है, तो यहाँ पर एफ बी और सी आ जाएगा उत्तर की ओर। और आगे देखते हैं, दक्षिण मुखी कार्यालय मिला और ए को उत्तर मुखी कार्यालय मिला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि यहाँ पर जो आ जाएगा दक्षिण और ये जो आएगा उत्तर की ओर। तो सबसे पहले एफ और डी की आमने सामने कार्यालय, तो ये हो जाएगा एफ
और ये हमारा आ जाएगा डी। और जो सी है वो एफ के बगल में है, तो यहाँ पर हमारा सी और जो पहला वाला आ जाएगा ए। अब बी और डी के बीच में ई है, तो अगर यहाँ पर हम देखें कि दक्षिण मुखी कार्यालय कौन सा है, तो जो ये हमारा दक्षिण मुखी कार्यालय था ये आ जाएगा एफ सी और है, यानी कि जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर 12 और जो 14 है वो कोष्टक के भीतर रखा गया है। अब हमको इसके बारे में कुछ आइडियाज लाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 4, 6 और 10 एक श्रृंखला है, तो जो 4 और 6 है अगर हम उसमें +4 में +2 करें तो 6 आ जाएगा। अब 6 में +4 करें तो हमारा 10 आ जाएगा। और ऐसे ही 2, 4 ऐसे प्लस करते जाना है। तो अगर हम 10 में 2 प्लस करें तो 12 आ जाएगा, वो हमारा सही हो जाएगा। ये जो 12 है, अगर हम 12 में 4 प्लस करें तो 16 आ जाएगा। और जो 16 है उसमें हमें अब 2 प्लस करना है, यानी कि यहाँ पर 18 आ जाएगा, पर वहाँ पर दिया गया है 14। तो ये हमारा वो गलत हो जाएगा। अगर हम 18 में +4 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। तो जो यहाँ पर हमारी पहली कोष्टक संख्या है बाएं से सही है और दूसरी है वो गलत है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। 1, 3, 5, 11, 21, 43 और 85, 171। तो इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि जो 1 और 3, 3 और 5, 5 और 11 इसके बीच में क्या संबंध है। तो अगर हम करें कि 1 गुना 2, तो 2 और +1 करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो 3 आएगा। अब ऐसे ही आगे देखें तो 3 गुना 2, 3 2 6, और 6 में अगर हम 1 माइनस करें तो हमारा जवाब आ जाएगा वो 5 आएगा। तो इसके बाद अगर देखें कि 5 गुना 2, तो यहाँ पर 10 आ गया। अगर अब हम 10 में +1 करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 11। और इसी तरह हम देखें तो 11 है, 11 गुना 2 बराबर 22, और 22 में अगर हम +-1 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। और इसी तरह 43, अगर 43 को हम 2 से गुना करें और +1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 85। तो इसी तरह जो पूरी श्रृंखला है उसमें सबसे पहले 2 से गुना हो रहा है, और जो बाद में है वो एक बार -1 और एक बार +1 आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि जो 171 है उसको अगर हम 2 से गुना करें तो यहाँ पर हमें जवाब मिलेगा 342। और जो 342 है उनमें से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारा जवाब आ जाएगा 341। तो ये हमारा सही जवाब आ जाएगा। तो श्रेणी के कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको श्रेणी ठीक से ज्ञात कर लेनी है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी। अब देखते अगला क्वेश्चन। यदि चिल्ड्रन को कूट भाषा में LIHCNERD लिखा जाता है तो मूवमेंट को कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। तो ये हमारे ABCD का चौथा या 5वां क्वेश्चन आ गया है। तो ABCD के भी SSC में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो CHILDRE और N, यहाँ पर अगर हम देखें कि जो ये 4 4 का पार्ट पड़ गया है, तो यहाँ पर जो L को पहले लिखा है, I H और C इसको ऐसे लिखा गया है। जो यहाँ पर N लास्ट में है तो पहले N E R और D इस तरह से
लिखा गया है। तो ऐसे ही हम अगर मूवमेंट के बारे में देखें तो सबसे पहला है ई, तो हमारा ई सबसे पहले आ जाएगा। ई के बाद वी, ओ और एम। उसी तरह दूसरे पार्ट देखें तो टी, एन, ई और एम। ये हमारा जो जिस भी विकल्प में होगा वो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो पहले ही विकल्प में है ई, वी, ओ, एम, टी, एन, ई, एम। तो ये जो हमारा पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाला अक्षर का चयन करें। तो ये है हमारा 18वां क्वेश्चन। ओ से आर, आर से यू, यू से एक्स और एक्स से ए, ये हमारा किस तरह संबंधित है। तो अगर हम देखें कि जो हमारा ओ से आर है उसमें +2 हो रहा है, यानी कि ओ से पी, क्यू और आर। अब आर से एस, टी और ये हमारा यू आ रहा है। यू से अगर हम आगे देखें तो वी, डब्ल्यू और एक्स, और एक्स से वाई, जेड और ए। तो ए से आ जाएगा बी, सी और जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक अक्षर में +2 हो रहा है। तो जो हमारा तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए कथनों व निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुकरण करता है। तो कथन है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, और दूसरा कथन है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक भी काम करते हैं। तब हमें निष्कर्ष क्या दिया गया है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो है वो निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है ऐसा नहीं। कुछ चीनी वैज्ञानिक भी है वो जापान में काम कर रहे हैं, यानी कि वो भी प्रतिभाशाली होंगे। अब कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान, यानी ऐसा नहीं हो सकता। चीनी वैज्ञानिक भी जापानी, चीनी वैज्ञानिक भी प्रतिभाशाली है, इंडिया के भी प्रतिभाशाली है, चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से जो 2 निष्कर्ष है, यानी कि एक दूसरा और एक चौथा, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो चौथा लास्ट वाला है, यहाँ पर ये दोनों निष्कर्ष दिए गए हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा विकल्प सी, डी। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर 11 से संबंधित है 169। तो 18 से कौन सी संख्या संबंधित है। तो अगर हम देखें कि जो 11 है, 11 में अगर हम 2 प्लस कर दें तो 12 और 13 आ जाएगा। तो जो 13 का स्क्वायर होगा वो होगा 169। तो ये है 13 का स्क्वायर। तो इसी तरह अगर हम देखें कि जो 18 है उसमें अगर हम 2 प्लस कर दें तो आ जाएगा 20। तो जो 20 का स्क्वायर है वो क्या होगा 400। तो इस तरह जो पहली संख्या है उसमें 2 प्लस किया गया है और उसके बाद उसी संख्या का स्क्वायर निकाला गया है। तो जो हमारा 20 का स्क्वायर होगा 400, तो यानी कि विकल्प 2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ तक रखते हैं, जो बाकी के प्रश्न है वो दूसरे वीडियो में हम ले लेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत करना। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई वीडियो और भी आने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।